आप लोगों की बात। देखिए, सबका पक्ष हो गया है। आसिम वकार साहब, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार के सीमांचल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की 2020 की थी और अभी का जो रिजल्ट आया है इस नाम कटने वालों में, किशनगंज में 12%, कटिहार में 8%, अररिया में 8%, पूर्णिया में 12%। तो इससे नुकसान होगा या जो हुआ वो सही हुआ? क्योंकि टॉप 10 जिलों में से सीमांचल का सिर्फ एक हिस्सा आता है जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। वकार साहब, दो आते हैं, किशनगंज और पूर्णिया दो आते हैं। सबसे पहली बात तो शुरू से एक बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि पूरे बिहार में ये जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है, नाम काटने हटाने वाली, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं उनमें आधार कार्ड नहीं है सीमांचल में, और पटना में आधार कार्ड मान्य है। आप लड़ाई समझिएगा। तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट एक स्टेट के 1-2 जिलों में मान्य नहीं है और बाकी जिलों में मान्य है। तो मैंने जब पूछा चैनल्स पर तो मालूम पड़ा कि आप ही लोगों ने बताया कि साहब वो जहां पर 100 वोटर हैं सीमांचल में, वहां 120 कार्ड बने हुए हैं आधार के। तो वो ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। लड़ाई है तो आधार कार्ड को लेकर थी, नागरिकता साबित करने का कार्ड नहीं। चुनाव आयोग बोल चुका है आधार कार्ड को उस रूप में नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया है वोटर कार्ड के लिए। मैडम बात तो सुन लीजिए। ये सीमांचल में आधार कार्ड क्यों मान नहीं है, उसकी वजह समझिए, रीजन समझिए। जो बैठे हुए हैं सरकार में, जो ISI चला रहे हैं, जो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उनको जो मशवरा दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग है, ये हम लोगों से ज्यादा अक्लमंद है और बड़ी बारीकी से फैसले करता है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम उनकी तरह सोच पाएंगे। मसला यह है कि अगर सीमांचल में आधार कार्ड मान्य कर देंगे तो आधार कार्ड जब डाला जाएगा तो जिसका आधार कार्ड से वोटर कहीं और बना हुआ होगा, वो 2 वोटर जो होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, एक जगह रहेगा। तो जब आधार कार्ड को मान्य कर देंगे और आधार कार्ड को वैलिड करके जांच करेंगे तो खाली एक वर्ग का या एक जाति विशेष का या एक धर्म विशेष के आदमी का वोट नहीं कटेगा, फिर सबका काट देगा। वो बीजेपी वालों को भी कट जाएगा। अब आप कहीं और ही बीजेपी वालों का भी कट रहा है भाई। उनके वोटर्स सबसे ज्यादा तो बीजेपी वालों के ही वोटर का नाम कटा हुआ है। अगर टॉप 10 जिलों के मैंने नाम निकाले, उनमें सबसे ज्यादा वोटर अगर किसी का लग क्या रहा है, आंकड़े हैं ये। आसिम वकार साहब, ये आंकड़े हैं, मेरे लगने से क्या होता है? नहीं, देखिए ना 70 लाख आदमी के आंकड़े आप पेश कर पाइएगा, ना 70 लाख के आंकड़े हम सुन पाएंगे। आप 65-70 लाख आदमी का आंकड़ा कैसे दे दीजिएगा सर? आपको 10 साल लग जाएंगे आंकड़ा देने। अरे कैसी बातें करें आसिम वकार साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं? हमारे 24 घंटे के बाद अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है चुनाव आयोग में। इतना बड़ा हमारा देश, वोटिंग होती है, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है दोपहर 2 बजे तक 50 करोड़ से ज्यादा वोट गिन लिए जाते हैं, किसको कितने मिले। क्या बात करें आसिम वकार साहब, इतना कठिन थोड़ी ना है। इतना कठिन अब चीजें नहीं रहने गए हैं जितना आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे 1 महीने में कैसे होगा, 24 घंटे बीत चुके हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया है और अब आधार कार्ड की बातें बहुत पीछे छूट गई। अब उससे आगे की बात है आसिम वकार साहब। नहीं, उसके आगे की बात तो है। ये मसला ये है कि जो सरकार चाह रही है, आप भी वही बोलेंगे और होगा भी वही। हम लोग कौन होते हैं? आप हमें सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। देखिए मसला ये नहीं है मैडम। मसला ये है कि जहां पे आपत्तियां हो रही है वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपत्ति तो छोड़िए, जहां FIR हो रही है और बीजेपी के लोग हैं वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, और जहां बीजेपी के लोग नहीं है वहां बिना FIR के भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, बिना FIR के जेल भेज दिए जाते हैं। कोर्ट जो है वो स्वयं संज्ञान ले लेती है अगर FIR नहीं है, और जहां पर बीजेपी के लोग हैं, RSS के नाम आते हैं, वहां FIR छोड़ दिए, सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। पूछा जा रहा है पूरब का, आप हमें लेकर जा रहे हैं पश्चिम। आसिम वकार साहब, मैं समझा नहीं रही हूँ। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसके आधार पर आपका पक्ष रखने के लिए आपको बताया गया है। मैं समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में अब जैसे चुनावी रिजल्ट आते हैं, लिस्ट तुरंत आ जाती है कौन कितने वोट से जीत रहा है, किसको कहां पर कितने वोट मिले। उसी तरह से ये लिस्ट है कि कहां पर कितने फीसदी वोट कटे हैं या कितने लाख वोट कटे हैं। मेरे पास वो लिस्ट है, उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूं। लेकिन